आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपके पास दिया सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि रेडियस आपके पास दे के रखा है सिलेंडर का 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट को निकालना है। सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो। ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर में क्या बोला गया है आपसे कि इसका जो डायमीटर है, सॉरी जो रेडियस है वो दिया है आपके पास 0.7 मीटर आपके पास रेडियस है, और हाइट आपने निकालनी है। ठीक है, हाइट को आपने निकालना है और कर्व सरफेस एरिया आपके पास गिवन है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो आपके पास कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस आपके पास गिवन है 0.7 मीटर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4.4 दिया है हमारे पास। अब आपको पता है कि सॉरी जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो कितना होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 4.4 को रख लो, और यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास कितना है 0.7 इंटू हाइट आपने निकालनी है। तो ये तो आपस में कट गया, 0.1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4.1 है इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.4 इंटू में एच आ जाएगा। ये 4.4 से 4.4 कैंसिल हो जाएगा और एच आपके पास कितना आ जाएगा 1 मीटर आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, यानी कि जो डायमीटर है इनर सर्कुलर वेल का, ठीक है, इनर डायमीटर है वो है 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप, और इसकी जो गहराई यानी कि डीप का मतलब हो गया यहाँ पर हाइट। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, और क्या निकालना है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालनी है, इसमें कॉस्ट भी निकालनी है और इनर कर्व सरफेस एरिया भी हमें निकालना है। जो जो गिवन है उसको ले लेंगे हम। सबसे पहले तो एक हम क्या बनाएंगे, वेल बना लेंगे। ये हमने एक कुआं बना लिया। ठीक है, ये आपका एक वेल तैयार हो गया, जिसमें क्या है कि ये 3.5 आपके पास इसका डायामीटर दिया है। ठीक है, 3.5 इसका डायामीटर दिया है, यानी कि ये चीज़ आपके पास 3.5 है। और जो आपके पास गहराई है इसकी, यानी कि जो हाइट है डीप जो है वो है 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो। हाइट हमारे पास कितनी है 10 मीटर, डायमीटर हमारे पास कितना है 3.5 मीटर, रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो और मीटर लिख दो। अब हमें निकालना है सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल कितना आ जाएगा इक्वल टू 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास है 3.5 डिवाइड में 2, और हाइट आपके पास है 10। तो 7 5 जा 35, यानी कि 0.5 आ जाएगा, और इसको अब हम इससे काट लेंगे, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 22 इंटू इसकी मल्टीप्लाई मैंने 10 के साथ की तो हमारे पास डायरेक्ट 5 बचेगा। ठीक है, ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब दूसरा पार्ट में हमें बोला गया है कोस्ट निकाल दो। तो कोस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कोस्ट इक्वल टू रेट इंटू एरिया। अब रेट आपके पास गिवन है 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट आ जाएगा 40 इंटू एरिया आ जाएगा 110। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4400 रुपीज़ आंसर। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने आराम से हमने इसको कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक हीटिंग सिस्टम है जिसकी जो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, उसमें सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ जो है 28 मीटर है और डायमीटर उसका 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। हमें निकालना क्या है टोटल रेडिएटिंग सिस्टम,
यानी कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हम क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पाइप ऊपर से खुली है इसलिए कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट जो आपके पास गिवन है उसको लिख लो। हाइट है आपके पास 28 मीटर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर आपके पास गिवन है 5 मीटर। रेडियस आपके पास कितना आ गया, 5/2, यानी कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर तो नहीं थी, सेंटीमीटर है यार। ठीक है, सेंटीमीटर आपके पास है, ये आ गया सेंटीमीटर। अब इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 0.025 मीटर। क्लियर है इतना। कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 2πr/h। वैल्यूज रख लो, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना आपके पास 0.025 इंटू 28, तो 7 4 28 आ गया। यहाँ पर क्या करो, 22 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 44 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हमारे पास आएगा ओनली 0.1। क्लियर है। अब इसको 44 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, यही हमारा क्या निकल गया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, और आंसर भी हमारा यही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से चलते हैं। तो डायमीटर आपके पास गिवन है, यहाँ पे डायमीटर दिया है आपको 4.2 मीटर। ठीक है, और जो रेडियस आ जाएगी इसकी 2.1। ठीक है, और हाइट दी है आपके पास 4.5 मीटर, ये भी हमने लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकाल लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 2πr/h। अब 2 × 22/7 कर लो। ठीक है, इंटू 2.1 आ जाएगा, इंटू हाइट आपके पास 4.5 है, तो 7 3 का कितना आ गया 0.3 हमारे पास ये आ गया। 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आएगा 1.35 इक्वल टू 594 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो बोला गया है कि जो टैंक है, ठीक है, टैंक है कि हाँ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक जो है वो क्या है, एक किस्म से क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है बिल्कुल, तो हम क्या निकाल लेंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया भी अब इसमें निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मैं सिलेंडर को डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू H+R, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 × 22/7 को हम लिख सकते हैं, और R आपके पास गिवन है 2.1। बाकी H के प्लेस में कितना आ जाएगा आपके पास, H आपके पास है 4.5। ठीक है, 4.5 आ गया, प्लस रेडियस आपके पास 2.1 है, ब्रैकेट लगा दो, इससे 0.3 आ जाएगा। 44 इंटू 0.3 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। क्लियर है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में तो 87.12 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, यानी कि 1/12 जो है वो स्टील जो है वो यूज हो चुका है। ठीक है, वेस्ट हो चुका है टैंक बनाने के लिए। तो अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, लेट टोटल, हमें नहीं पता कि कितना स्टील था। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना स्टील था जिससे कि टैंक बनाए गए, तो लेट कर लेंगे, सेकंड पार्ट है इसका, लेट कर लेंगे हम टोटल शीट। तो टोटल शीट कितनी आ जाएगी उसको कर लेंगे हम x। ठीक है, और जो वेस्ट हुई शीट, वेस्ट कितनी हो गई शीट, वो आपको पता है 1/12 जो है वो वेस्ट हो गई।
अब देखो जो वेस्ट हुई और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दे तो हमें लग जाएगा पता कि कितनी शीट है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/12x, ठीक है, एलसीएम करके देख लेना 11/12x ही आएगा। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो आपके पास जो टोटल कितना आया था, हम इसको इसके इक्वल रख देंगे, उससे हमें क्या पता लग जाएगा कितनी शीट का हमने यूज किया। तो देखो क्या करेंगे, अब ये आया आपके पास 11/12x, ठीक है, इक्वल टू आपके पास आया था 87.12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आपका यहीं रहेगा और 87.12 इंटू हो जाएगा 12 और अपॉन में आ जाएगा 11। अब यहाँ से हम इसको इजीली काट सकते हैं, तो 11 से इसको काट देंगे, 11 7 77 और पॉइंट, ठीक है, 11 9 जा और 11 2 जा, ठीक है, 7.92 हमारे पास ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ गया हमारे पास, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। जो शीट थी, टोटल शीट जो थी वो थी 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया है कि इन फिगर 13.12 you see the frame of lampshade if it is to be covered with a decorative cloth। यानी कि आपके पास एक लैम्प शेड दिया है और इसको क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है, कवर किया है डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, और जो फ्रेम है उसका जो बेस है डायमीटर वो 20 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है, एंड मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग। और जो टोटल ये जो डेकोरेटिव क्लॉथ है उसका 2.5 सेंटीमीटर जो है कपड़ा छोड़ा गया है, ठीक है, फ्रेम बनाने के लिए, मतलब कि फ्रेम को फोल्ड करने के लिए। और आगे दिया है इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, मतलब कि जो 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा गया है वो कपड़े का ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से छोड़ा गया है, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। हमें ये बताना है कि कितना कपड़ा हमने उसमें लैम्प शेड को कवर करने में यूज किया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम जो दिया है उसको समझो पहले। ये आपके पास एक डायग्राम दे के रखा है बुक में, ठीक है, ये लैम्प शेड बनाया उन्होंने, हमने भी ये लैम्प शेड बना दिया। अब इसमें क्या है कि देखो बुक में कैसा भी डायग्राम हो मैंने ऐसे बना दिया, सिंपल सिंपल सा कर दिया। हाइट आपके पास इसकी दी है 30 मीटर, ठीक है, सॉरी 30 सेंटीमीटर दी है। और जो इसका बेस दिया है रेडियस, यानी कि डायमीटर आपके पास जो दिया है, ठीक है, जो डायमीटर है इसका वो आपके पास 20 सेंटीमीटर गिवन है। देखो 20 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है। और बोला क्या गया है कि जो कपड़ा है, ठीक है, जो डेकोरेटिव क्लॉथ है वो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर की तरफ को है और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ को छोड़ा गया है, ठीक है। देखो अब डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखो डायमीटर आपके पास है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने रेडियस निकाल ली, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। यहाँ आपके पास हाइट भी गिवन है, हाइट है वो है आपके पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट आपके पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो मार्जिन कितना है आपके पास, मार्जिन आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर, मार्जिन आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये जो मार्जिन है ये हाइट के साथ ही तो जुड़ा है, ठीक है, हाइट के साथ ही जुड़ा है ना। तो हमारी जो नई हाइट बन जाएगी, हाइट क्या बन जाएगी, अब 30 में हम प्लस कर देंगे 2.5 ऊपर वाला कपड़ा और 2.5 नीचे वाला कपड़ा, यानी कि हमारी टोटल हाइट कितनी बन गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया और आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड, लैम्प शेड, ठीक है, कितना रहेगा वो 2πr h, 2 इंटू 22/7 इंटू 10
इंटू, और हाइट आपके पास कितनी आई है 35, तो 7 5 से 35, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 44 इंटू, इसको मैं 50 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 44 को 50 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर। देखो कितना इजी हो गया इस डायग्राम की हेल्प से आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। अगर क्वेश्चन आपको समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।